गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। और ये है ताज होटल। आपको मैं अब दिखाता हूँ शिवाजी महाराज का स्टैचू। बोट में चढ़ चुके हैं, अभी बोट जाने वाला है इधर से। ये आगे का सीट आपको मैं दिखाऊंगा बोट कैसे ड्राइविंग करते हैं। दिस इज राम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ जू के बारे में। ये जू मुंबई की बायकला में रानी बाग में है। तो गाइज, आज की वीडियो में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देख लेना, ओके। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। यहाँ से हम लोग ने टैक्सी हायर कर लिया है और वहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग को 10 से 15 मिनट लगेगा। तो वीडियो में आगे बनते रहिए, ओके। आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। दोस्तों, मेरा प्लानिंग था रानी बाग स्थित जू को एक्सप्लोर करने की, बट अनफॉर्चुनेटली मालूम पड़ा कि कोविड-19 के कारण जू बंद है। तो मुझे प्लानिंग चेंज करना पड़ा और मैं डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चला गया। हम लोग निकल रहे थे रानी बाग के लिए, लेकिन रानी बाग बंद था, तो हम लोग को प्लानिंग चेंज करना पड़ा और हम लोग अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं, ओके। आगे जाके आपको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू। अभी हम लोग पहुँच गए गेटवे ऑफ इंडिया में, ओके। यहाँ से हम लोग जाएंगे, थोड़ा गर्दी कम है कोरोना वायरस के कारण, ओके। और टिकट भी है ना? टिकट नहीं है ना? हम लोग पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया में। गर्दी कुछ भी नहीं है। अगर रेगुलर टाइम में होता ना, इधर बहुत गर्दी होता था। अभी कोविड-19 के कारण हल्का फुल्का ही है, ओके। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। और ये है ताज होटल। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, लोकल भी आते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इधर आते हैं। इधर आने के लिए कोई टिकट नहीं है, पूरा फ्री में है, ओके। व्यू पॉइंट है पूरा, इधर फ़ोटो खींच सकते हैं सब लोग। और इधर से आपको एलिफेंटा भी जाने को मिलेगा। आज टाइम नहीं है, सो दैट हम लोग नहीं जा रहे इधर से। आज इधर से रिटर्न होंगे, फिर कभी टाइम मिला तो इधर से एलिफेंटा शिप पकड़ के, शिप हायर करके हम लोग जाएंगे इधर से। दोस्तों, जब मैं गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंचा, उधर सब लोग फोटोज ले रहे थे, वीडियोज ले रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे। बट उधर आगे गेट के सामने एक बोर्ड भी पड़ा हुआ था। बोर्ड के सामने किसी का ध्यान नहीं था। बट मैं जाके देखा तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये व्यू पॉइंट ही नहीं, एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो मैं घर में आने के बाद मुझे जानने की इच्छा हुई, तो मैं गूगल करके थोड़ा आर्टिकल देखा। तो जो आर्टिकल में थोड़ा कुछ लिखा हुआ था, मैं शॉर्टकट में आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। इसका निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा करने के पश्चात किया गया था। उन्होंने यहीं से भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं की याद में इसका निर्माण किया गया था। यह आपको गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में समस्त जानकारी मिलेगी, ओके। और गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। ये 26 मीटर 85 फीट ऊंचा है। इसका डिजाइन जॉर्ज विटेट ने किया था। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। और मेरे को 2 इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को मिली। एक है, जिस स्थान पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है वह पहले मछली पकड़ने के लिए काम में लिया जाता था। इससे पहले मुंबई आने वाले लोग यहीं पर नाव से उतरते थे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या मिली, देश की स्वतंत्रता के बाद भारत को छोड़कर जाने वाली अंतिम ब्रिटिश सेना की पहली बटालियन, ओके, 28 फरवरी
1948 को ब्रिटिश शासन के अंत का संकेत देते हुए एक समारोह में गेटवे से गुजरी थी और उधर से गुजर गए थे गाइस। और बहुत सारा इंटरेस्टिंग है, तो आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो और आगे मैं वीडियोज में आपको एक्सप्लोर कर दूंगा। आवाज़ चल रही है तो आपको साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आएगा आपको, ओके। आपको साउंड मैनेज कर लेना। और आपको पूरा मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। आपको पूरा मैं चारों तरफ राउंड लगा के दिखाने वाला हूँ। Amazing place, guys. गाइस यहाँ से बोटिंग के लिए आप जा सकते हैं, 100 रुपये टिकट है, एक राउंड मार के आ सकते हैं। चलो बोटिंग का भी मज़ा ले लेते हैं। यहाँ से बोटिंग के लिए थोड़ा बोटिंग का भी मज़ा ले लेते हैं। पानी तो इतना अच्छा नहीं है, मुंबई का दरिया। चलो ऊपर ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। लोकल बोट है गाइस, लोकल बोट है। बोट में चढ़ चुके हैं, अभी बोट जाने वाला है इधर से। ये आगे का सीट आपको मैं दिखाऊंगा बोट कैसे ड्राइविंग करते हैं। दोस्तों अगर आपको बोट के अंदर फोटोज लेना है, वीडियोज लेना है, तो आपको थोड़ा संभाल के देख के केयर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर नेवी वाले घूमते रहते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके। तो अगर आपको पकड़ लिया तो फाइन भी लग सकती है और जेल भी जा सकते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रख लेना। अगर आप इस बोट में आके ट्रैवलिंग करोगे तो आपको 100 रुपये लगेगा, ओके। 100 रुपये इतना वेस्ट नहीं है, मज़ा आएगा आपको 100 रुपये में। लगभग आधा घंटे के बाद हम लोग बोटिंग से बैक टू गेट ऑफ इंडिया में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे घर पे, चलो। आप किधर से पहले ही निकल गया। फोटो में यार मैं आपको मैं अब दिखाता हूँ शिवाजी महाराज का स्टैचू। ये साइड पे शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाया गया हुआ है, ओके। प्लीज़ आवाज़ में आपको डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। माइक तो लगा है, तो बहुत कंप्लेन आ रहा था माइक में आवाज़ में डिस्टर्बेंस है आपका वॉइस में, तो अभी माइक लगाया है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिवाजी महाराज का स्टैचू। यहाँ पर है शिवाजी महाराज का स्टैचू, ताज होटल के सामने। अब चलते हैं, अभी थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। इधर से हम लोग को जाने के लिए अभी
लगभग 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा तो 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा तो लगेगा। चलो थैंक यू। ओके हम लोग कैसे आ चुके हैं टैक्सी में, अभी बैक टू होम। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया में जाने के बाद काफ़ी सारा एंजॉयमेंट किया, फोटोज ली, सेल्फीज ली, वीडियोज लिया और बोटिंग भी किया और शिवाजी महाराज का स्टैचू देखा, ताज होटल था सामने और गेटवे ऑफ इंडिया पूरा देखा। और उसमें आपका गेटवे ऑफ इंडिया पूरा पत्थर से बना हुआ है, तो काफ़ी सारा एंजॉयमेंट किया। दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है, व्यू पॉइंट है और इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर है गाइस। ये बहुत फेमस प्लेस है और इस यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। आप आओगे तो सच में गाइस आपको मज़ा आएगा। गाइस फाइनली हम लोग पूरा घूम चुके थे, घूमने के बाद थोड़ा रात भी हो चुकी थी, तो गाइस उधर से हम लोगों ने टैक्सी हायर कर लिया और घर के लिए निकल पड़े। तो गाइस थोड़ा अंधेरा हो चुका था तो मैं ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाया, एंड नहीं कर पाया, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और कीप सपोर्टिंग मी। और आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।